अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी जमुना दादी। जमुना दादी तो आखिर जमुना दादी थी। गांव भर में सभी उनकी इज्जत करते, सभी के सुख दुख में वे काम आती। मगर बच्चों की थी वे दोस्त, उनके साथ खेल और झगड़ा उनका बराबर चलता। 70 बरस से ऊपर तो जरूर होंगी, पर दादी थी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त। सारे दिन हाफते हुए शरारती बच्चों के पीछे भागती, डांटती डपटती नजर आती। उनकी गूंजदार आवाज दूर तक सुनाई देती और बच्चे डांट खाकर भी हंसते। अगले दिन फिर मौका पाकर जमुना दादी के घर शरारतें करने चले आते। गांव में जमुना दादी का गेरू पुता कच्चा घर दूर से दिखाई पड़ता। उसमें बड़ा सा आंगन था और आंगन के बीचों बीच था जामुन का पेड़। सुबह सुबह जमुना दादी नहा धोकर नाश्ता करके शहर या फिर पड़ोसियों का हाल चाल पता करने चली जाती और अक्सर दोपहर को लौटती। फिर तो जमुना दादी दिन भर इसी जामुन के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर लेटी रहती। जामुन के पेड़ के सहारे ही मानो वे अपना अकेलापन काट रही थी। गोखरू गांव में कोई बाहर से आता तो गांव के लोग बताना न भूलते, ये जामुन का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, जमुना दादी का बेटा है। इस बारे में तमाम तरह के किस्से भी चल निकले थे। असल में ये पेड़ जमुना दादी के इकलौते बेटे गोपाल की याद था। पति के न रहने पर बेटे की ममता ने ही उन्हें जीवित रखा हुआ था। पर एक दिन वो खेत में काम करने गया तो सांप ने काटा। गोपाल चल बसा और दादी बिल्कुल अकेली हो गई। चुपचाप बड़ी बुदबुदाती रहती, लोगों से बोलना चालना बिल्कुल बंद कर दिया। लोग लाख समझाते, दादी सब कुछ भूलकर राम भजन कर जवाब में वे चुपचाप आसमान की ओर ताकती रहती। पर फिर एक चमत्कार हुआ। जमुना दादी के चेहरे पर रौनक नजर आने लगी। हुआ ये कि उनके बेटे गोपाल ने जामुन का पौधा लगाया था जो सूख चला था। जमुना दादी को लगा था इतनी कड़ी धूप और गर्मी में ये बचेगा नहीं, पर जाने कैसे वो झुलसा हुआ पौधा रोज रोज पानी देने से हरिया गया। बस जमुना दादी का शोक धुल गया। उस दिन से वे पौधे की खूब संभाल करती, सबसे कहती फिरती, देखो मेरा गोपाल फिर से आ गया। जामुन के पौधे में उसका चेहरा नजर आता है। फिर कुछ और बरस बीते। जामुन का पौधा बड़ा होकर पूरा पेड़ हो गया। उस पर जामुन लगने लगे। बच्चे आते, दिन भर जामुन के पेड़ के इर्द गिर्द खेलते, जामुन तोड़कर खाते। जमुना दादी को यह अच्छा लगता। बच्चों के खेल में देर तक खोई रहती। हां, कभी कभी जमुना दादी झल्ला भी उठती, खासकर तब जब बच्चे लड़ते झगड़ते शोर मचाते या फिर जब वे दूर से पत्थर मारकर जामुन तोड़ते। कुछ दिनों से बच्चे ज्यादा ही शरारती हो गए थे। जब से मनिया अपने नाना से मिलने गांव आया था, गांव का माहौल एकदम बदल गया था। उसने बच्चों को तोड़फोड़ सिखा दी। बच्चे जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते और पूरी की पूरी डाल तोड़ डालते, लड़ते झगड़ते भी थे। जमुना दादी को ये अखड़ जाता, खींच कर कहती, कोई मैंने जामुन बेचने तो है नहीं, गांव में ही बांट देती हूं, जितने चाहे तोड़ लो, पर इस तरह डालियां तोड़ तोड़ कर फेंकना तो अच्छी बात नहीं। बच्चे दिखाने के लिए हां हूं करते थे, पर उन्हें चुराकर खाने में ही मजा आता था। जमुना दादी लौटती तो पूरे आंगन में पत्थर बिखरे हुए नजर आते, टूटी हुई डालियां और पत्ते भी। जमुना दादी झल्लाती हुई आंगन की सफाई में जुट जाती। एक दिन मनिया ने दोस्तों से कहा, क्यों ना दादी के घर चलकर छुपम छुपाई खेलें। बड़ा सा आंगन है, वहां छाया भी है। अरे वाह, खूब मजा आएगा, पुन्नू ने कहा। बच्चे लंगूरों की तरह उछलते हुए वहां पहुंचे। टपाटप दादी के आंगन में कूदे और खेल चालू। खेलते खेलते बच्चों ने दादी का बिस्तर, चारपाइयां, कपड़ों की पोटली, सामान रखने के कनस्तर, बोरियां, हर चीज
उलट पुलट कर दी। कुछ देर में जमुना दादी लौटी तो घर की हालत देखकर उनका पारा चढ़ गया। लाठी लेकर बच्चों के पीछे भागी, मगर कहां बच्चों की चाल, कहां जमुना दादी की। देखते ही देखते बच्चे उड़नछू हो गए। जमुना दादी को हार माननी पड़ी। जमुना दादी लौट आई तो, पर उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था। सही मौके का इंतजार कर रही थी। जल्दी ही वो मिल भी गया। हुआ ये कि जमुना दादी अपनी सहेली गंगदोई से मिलने गई थी। दोनों पक्की सहेलियां मिलकर घंटों बातें करती, पर उस दिन गंगोई किसी काम से शहर चली गई। जमुना दादी को वापस आना पड़ा। बच्चे तो सोचे बैठे थे कि जमुना दादी तो 3 घंटे से पहले नहीं लौटेंगी, इसलिए बेफिक्र होकर जहां तहां पसरे थे। कुछ अलग धमा चौकड़ी मचा रहे थे, कुछ पेड़ पर चढ़ रहे थे। जमुना दादी को देखते ही बच्चे चिल्लाए, भागो दादी आ गई, दादी आ गई। और जो जहां था वहीं से छलांगे लगाता हुआ भागा। जो पेड़ पर थे वे भी बंदरों की तरह कूद कूद कर दीवार फल्लांग कर भागे। पल भर में सभी उड़नछू हो गए। फंस गए केवल मनिया और गोलू। असल में मनिया तो कभी का निकल जाता, पर उसका छोटा भाई गोलू दीवार फलांग ही नहीं पाया। मनिया उसे हाथ से सहारा देकर दीवार पर चढ़ रहा था कि अचानक जमुना दादी की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने एक हाथ से मनिया को पकड़ा, दूसरे से गोलू को। दोनों को खींचते हुए कोठरी में ले गई। उन्हें भीतर धकेलकर कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से ही चिल्लाकर बोली, अब पड़े रहो यहीं, देखती हूं कौन तुम्हें छुड़ाने आता है। मनिया और गोलू सहम गए। गोलू बार बार पूछ लेता, अब जमुना दादी हमें कभी नहीं बाहर निकालेंगी भैया। और मनिया चुप, बेचारा क्या कहे। अभी घंटा 1.5 घंटा ही बीता होगा कि अचानक कोठरी का दरवाजा खुला। दोनों बच्चे और सहम गए। सोच रहे थे अब तो जरूर पिटाई होगी, पर जमुना दादी को देखते ही हैरान रह गए। दादी मुस्कुरा रही थी। उनके हाथ में खीर और पूरियों से भरी थाली थी। आंखें तरेर कर बोली, अब जल्दी से खीर पूरी खाओ और भागो। मनिया और गोलू के चेहरे पर चमक आ गई। जितनी देर वे खीर पूरी खाते रहे, जमुना दादी उन्हें प्यार से समझाती रही कि ये शरारतें छोड़ो, वरना बड़े आदमी कैसे बनोगे। दोनों शर्म से पानी पानी। लौटे तो दोस्त कुछ दूर नुक्कड़ पर एक पेड़ के नीचे खड़े इंतजार कर रहे थे। देखते ही लपक कर पास आए और पूछा, क्या हुआ, जमुना दादी ने पिटाई की? ना ना, खीर पूरी खाकर आ रहे हैं हम तो। मनिया और गोलू मुस्कुराते हुए बोले। अब तो दोस्त हैरान, समझ ही नहीं पाए ये अजूबा कैसे हो गया। बोला बोला, चलो हम भी जमुना दादी के यहां चले, शायद हमारे लिए भी खीर पूरी बची हो। और कोठरी में बंद रहना पड़ा तो, दोनों ने कहा। इस पर सभी जोर का कहकहा लगाकर हंस पड़े। उस दिन के बाद बच्चे जब जब जमुना दादी के घर चलकर धमा चौकड़ी मचाने की बात कहते, मनिया टाल जाता, गोलू भी। वे अपनी प्यारी दादी को बिल्कुल तंग नहीं करना चाहते थे, मगर शरारती बच्चों को चैन कहां। वे मुंह बनाकर कहते, तो हमारी तुम्हारी कुट्टी। हारकर मनिया को भी उनकी बात माननी पड़ती। फिर वही सिलसिला चल निकला। कुछ दिन इसी तरह बच्चों और दादी के बीच आंख मिचोली जैसा खेल चलता रहा। जमुना दादी जब कहीं बाहर जाती तो बच्चों की फौज उनके आंगन में उतर आती। जामुन तोड़ जाते, खाए जाते और गुठलियां वहीं छोड़कर बच्चे भाग निकलते। जमुना दादी का सारा सामान भी उलट पुलट हो जाता। वे खींच जाती, फटकार लगाती, मगर न बच्चों को दादी के बिना चैन पड़ता, न दादी को बच्चों के बिना। एक दिन जमुना दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वे शहर नहीं गई। दीवार के पास छाया में चारपाई बिछाकर लेटी थी। तभी बच्चों की टोली उछलती कूदती आई। दूर से ही जामुन तोड़ने के लिए पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अचानक जोर की कराही सुनाई दी। बच्चे चौंके, कुछ झट दीवार पर चढ़ गए। देखा दादी चारपाई पर लेटी करहा रही है। सिर लहूलुहान था। दादी ओ दादी, चिल्लाता हुआ मनिया आगे आया। दूसरे बच्चे भी दौड़े, दादी को घेर कर खड़े हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। और दादी तो शायद
बेहोश हो चुकी थी, आंखें बंद थी। मनिया बोला, बहुत चोट लगी है, चलो वैद्य जी के पास ले चलें। गोलू बोला, वैद्य जी को यही न बुला लें, दादी को ले जाने में मुश्किल होगी। 2-3 बच्चे दौड़े दौड़े वैद्य जी के पास जा पहुंचे। वे फौरन साथ चले आए। दादी की हालत देख वैद्य जी भी परेशान हो गए। उन्होंने झट से घाव धोए, पट्टी बांधी, दवा की कुछ पुड़िया भी दी। फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी। हाँ, इन्हें कुछ दिन पूरा आराम करने की जरूरत है। वैद्य जी, आपकी फीस? मनिया ने डरते डरते पूछा। दादी की खूब सेवा करो, यही मेरी फीस है। हाँ, दवाई समय से देना, कल फिर पट्टी करानी होगी। कुछ बच्चे वहीं दादी की सेवा के लिए रुक गए। बाकी बच्चे दौड़े अपने अपने घरों से दूध फल ले आए। रात दिन बच्चे दादी की खाट के पास ही पड़े रहते, हर पल उनकी देखभाल करते। समय पर दवाई देना, दूध पिलाना, फल काट कर खिलाना सब बच्चों की जिम्मेदारी थी। 1 सप्ताह बाद दादी कुछ ठीक हुई, घाव भरने लगे। अब वे कुछ कुछ बातचीत भी करती थी। उनकी आवाज सुनते ही बच्चे दौड़ पड़ते, जो भी काम वे बताती झट से कर देते। बारी बारी से बच्चे अपने घरों से खाना लाते। जब तक जमुना दादी खाना लेती वहीं बैठे रहते। जमुना दादी ठीक तो हो गई थी, पर वैद्य जी ने ज्यादा हिलने डुलने से मना किया था। इसलिए जमुना दादी दिन भर खाट पर लेटी रहती। बच्चे उनका मन बहलाने की पूरी कोशिश करते। मनिया अपने घर से कहानियों की किताब ले आया और जोर जोर से पढ़कर सुनाने लगा। दादी सुनती जाती, मुस्कुराती जाती और बच्चे भी कहानियां सुनाते। दादी हंसकर कहती, ठीक है, सुनाओ सुनाओ, मैं भी भली चंगी हो जाऊंगी तो खूब मजेदार कहानियां सुनाऊंगी। और सचमुच कुछ ही दिनों में जमुना दादी बिल्कुल ठीक हो गई। वे बच्चों को पास बैठाकर रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती, कुछ और भी मजेदार किस्से सुनाती, जिन्हें सुनकर बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। फिर वे मुस्कुराकर बच्चों से कहती, तोड़ लो जितने भी चाहिए जामुन, मैं बाहर चली जाती हूं। नहीं दादी, हमें नहीं चाहिए जामुन, हमें तो आपकी बातें ज्यादा अच्छी लगती है, बच्चे एक साथ कहते। तब दादी कहती, अच्छा, एक बच्चा पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ ले, सभी मिलकर खाएंगे, मैं भी। सुनकर बच्चे खुश हो जाते, बड़े जोर का नारा लगाता, हमारी दादी जिंदाबाद, प्यारी दादी जिंदाबाद। कुछ समय बाद जमुना दादी चल बसी। गांव में सभी उदास थे, पर सबसे ज्यादा दुख बच्चों को हुआ। शाम के समय वे अक्सर जामुन के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाते, बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहते। कोई मना करने वाला न था, फिर भी जामुन तोड़कर खाने का ख्याल मन में आता ही नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि जामुन का पेड़ भी अब बहुत उदास नजर आता था, मानो वो जमुना दादी को याद करके रो रहा हो।